ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा 22/7/2025 के परमात्मा मधुर माँ बाप। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो विक्रमों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विक्रम किया तो बहुत ज़ोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते हैं ये कौन है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि ये कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बहुत बुद्धि में रहता है कि परमात्मा जो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा या बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इनको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों का पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, ये फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हम ये धंधा ही नहीं करते। जानी जाननहार अक्षर भी रोंग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विक्रमों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, बी के आश्रम को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। अब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाओगे, किसको बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता है सतगुरु के निंदक। ये सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु हैं। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने, किसको समझाने का बहुत शौक़ रखते हैं। योग पाई का भी नहीं, इससे फ़ायदा क्या। बाप कहते हैं मुख्य बात है कि याद से पावन बनने की। पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए। भक्ति मार्ग में ये आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज़ करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहा है, बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे, बोलेंगे कैसे। ये तो अव्यक्त है। ये सब अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं कि ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है। ये तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है कि सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे। नहीं, जब खुद याद करे तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत ज़ोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में भी बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं। हमने बहुत सर्विस की, परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो, बाप को याद करो,
याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई ख़त्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या सावास देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बगैर हमारा है ही कौन। ये भी गपोड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते हैं व नहीं, ये भी समझ नहीं सकते। अनजाने में कह देते हैं कि हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं, ऊंच पद पा ना सके। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कि कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई, हिसाब चाहिए ना। हम कितने को आप समान बनाते हैं, प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते हैं। वह तो सभी अभी कुछ है ही नहीं, योग में रहे जौहर भरे, तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया, तब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है। तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है? जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी हो, देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं कि हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो? पहली बात ही ये है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अम्बानी बनना पड़े फिर घर में रहते भी समझना है कि ये तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, ये सब खल्लास होना है। हमारा काम है बाप और बरसे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे भल जाओ, वहाँ भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग सिर्फ बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विक्रम याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विक्रम करते हैं तो बहुत बड़ी सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते बेकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा हो जाते हैं। श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो लोग योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे बरसा लो, तो वह मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, अब क्या करें? बाबा राय देते हैं बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं। फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो। और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों। चक्र में तो आते ही रहेंगे, ये तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे। मोक्ष तो होता ही नहीं है, मुख का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे, ये तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने बाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा, पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे? पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा ये बैठकर जाने, इससे फ़ायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं कि ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने में बाबा का बनकर बहुत विक्रम किए हैं तो उसकी मुरली में जौहर भर ना सके।
ये ज्ञान तलवार है, इसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल ना सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे, पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनंत बच्चे जो सेंटर्स संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वह जौहर नहीं भरता है, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहा, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। इस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना, तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बगैर पवित्रता किसको ज्ञान दे ना सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नूद है। शरीर बिगड़ बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे आर्गन्स ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं कि हम बेकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। कैसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी हो देखता हूँ, बच्चों के चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है बा सपूत है। सर्विस का भी बहुत सबूत चाहिए ना, ये भी जानते हैं जो करता है उस सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सत्युग है पूर्ण आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारणा कर नहीं सकते, बाबा को याद कर नहीं सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे, भंबोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही भुनना रहना चाहिए कि हम अपना राजभाग तो बाप से ले में देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं कमाना है। जो लायक ही नहीं है ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। ये तुम जानते हो कि तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्यसार 1 पॉइंट। पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। वरदान, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भाव। स्पष्टीकरण, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही हैं, लेकिन पुराने संस्कारों स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो ये भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। स्लोगन, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। अव्यक्त सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावन हार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन बुद्धि और संस्कार हैं।
पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो ये साकार कर्मेंद्रिय स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।